रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे पाणि विनायक वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं हंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुण्यं कोशलेन्दुलो कोमलावजमहेशवन्दितो जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनदिङ्गसङ्गिनो कुन्दरगौर सुंदरम अंबिकापतिं अभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वन्दौ तुलसी के चरण जिनकिन्नु जग काज कलिसमुद्र कूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज लखन सिया रामचंद्र की जय। आज के ऑनलाइन राम कथा में लिंक के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी पूज्य चरण ब्राह्मण वृंद हैं, आप सबको मेरा दंड। राम कथा वक्ता जितने भी वृद्धजन माता वर्ग, आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। साथ ही आदरणीय श्री पटेल जी, जिनकी कृपा से हम जैसे वक्ता को भी आज की राम कथा में कुछ बोलने के लिए समय दिया गया है, उनका भी विशेष आभार। और विशेष रूप से लिंक के माध्यम से राम कथा में जोड़ने के लिए ग्राम भैंसो निवासी पूज्य चरण शर्मा महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कथा में त्रुटि होनी स्वाभाविक है, अतः आप सभी गुरुजनों से मेरा विनम्र निवेदन, जो कुछ भी त्रुटि होगी उसे आप लोग क्षमा प्रदान करेंगे, बताने का कष्ट भी करेंगे। एक मिनट भगवान नाम का स्मरण करते हुए राम कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की कथा प्रसंग में
शूर्पणखा जिमिकिंद कुरूपा, इस विषय पर कुछ चर्चा आप लोगों के सामने करने का प्रयास कर रहे हैं। आधार ग्रंथ के रूप में मानस पीयूष और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी से कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करने की प्रयास करूंगा। आइए कथा प्रसंग। शूर्पणखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी बिकल भय जुगल कुमारा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग की शुरुआत करते हुए शूर्पणखा का परिचय देते हैं। शूर्पणखा का परिचय दो प्रकार से हमें सुनने को मिलता है। महाभारत वन पर्व की कथा के आधार पर कहें तो विश्रवा मुनि के पुत्र कुबेर जी महाराज अपनी पिता की सेवा में 3 सुंदरी राक्षस कन्याओं की सेवा में नियुक्त करते हैं। पुष्पोत्कटा, राका एवं मालिनी। महामुनि विश्रवा जी इन तीनों की सेवा परिचर्या से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों को वरदान देते हैं कि तुम्हारे लोकपाल जैसे शक्ति संपन्न उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। इसी से पुष्पोत्कटा से रावण और कुंभकर्ण का जन्म होता है। राका से खर और शूर्पणखा का जन्म होता है और मालिनी से विभीषण जी की उत्पत्ति होती है। ये महाभारत वन पर्व की कथा के अनुसार है। अगर वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहें तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा ये चारों कैकेसी नामक विश्रवा मुनि के पुत्र माने जाते हैं। कैकेसी नामक उनकी पत्नी से विश्रवा मुनि के पुत्र माने जाते हैं। इस प्रकार से इनका परिचय दिया गया और ये अभी जो परिचय दिया जा रहा है शूर्पणखा रावण की बहिनी, तो हमारे मानस में महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए जो आदर्श परिचय जो दिया जाता है उस लीक से हट करके इनकी परिचय दी जा रही है। जैसे किसी भी कन्या का परिचय देना होता है, उनके पिता के नाम से कन्या का परिचय दिया जाता है। अगर विवाहिता है उनके पति के नाम से उनका परिचय दिया जाता है। कर्म विपाक यदि वृद्धावस्था में पति नहीं है, पुत्र के नाम से उनका परिचय दिया जाता है। ये हमारे मानस की सुंदर परिचय की पद्धति है। जैसे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, और जगत जननी दामिनी दुखी गाता। ये माता पार्वती की तीनों रूप में बहुत सुंदर परिचय। अथवा जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये भी परिचय बहुत ही आदर्श परिचय, लेकिन लीक से हट करके शूर्पणखा का परिचय भी जो दिया जा रहा है। शूर्पणखा रावण कै बहिनी, भाई की तरफ से बहन का परिचय दिया जा रहा है। इससे कवि का आशय हो सकता है जिस प्रकार से रावण अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी था, ठीक उनकी बहन भी वैसी स्वेच्छाचारिणी, व्यभिचारिणी थी। ये उनका कहने का भावार्थ हो सकता है। कैसी थी शूर्पणखा? तो दुष्ट हृदय, बहुत ही दुष्टा हृदय थी, बहुत ही व्यभिचारिणी थी। दारुण जस यहिनी, इतनी दारुण हृदय वाली थी, कठोर हृदया थी। इस मामले में सर्पिणी की उदाहरण दी जाती है। इस प्रकार से सर्पिणी अपने खुद के अंडे बच्चे को खा जाती है, उसी प्रकार से ये शूर्पणखा भी बहुत ही दारुण हृदय वाली थी। और पंचवटी सो गई कबारा, और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। एक बार वैसी शूर्पणखा घूमते घामते पंचवटी पहुंच जाती है। पीयूष के आधार पे देखें तो इसकी पंचवटी जाने का 2 प्रकार से बताया जाता है। पंचवटी के किनारे एक दिन शूर्पणखा घूमते घूमते जब पहुंची तो वहां गौतमी नदी के किनारे रेतों में
भगवान श्री रामचंद्र जी के पग चिन्ह दिखाई दिए। उन पग चिन्हों में कमल, वज्र, अंकुश, ये चिन्ह जो इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे, तो इसी पद चिन्ह को देख करके शूर्पणखा विमुग्ध हो जाती है और पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पंचवटी की ओर चली जाती है। अथवा राक्षसों की विनाश की बेला या पहुंची थी, इस कारण से भी इस पर इच्छा से एक बार पंचवटी की ओर चली जाती है। तीसरा कारण ये समझा जाता है, शूर्पणखा की शादी कालचंग वंशी राजा विद्युत के साथ हुआ था और विद्युत के साथ छठवें दिन ही इनके गर्भ से एक बच्चे का जन्म हो गया। विवाह के 6 दिन बाद ही इनके गर्भ से एक बच्चा हुआ। किसी कारणवश रावण ने अपने बहनोई विद्युत को जान से मरवा डाला। अब जब ये शूर्पणखा बहुत ज्यादा संताप करने, रोने विलाप करने लगी, उस समय रावण इनको खरदूषण त्रिशरा के साथ 14,000 राक्षस सेना को दे करके जन स्थान में उसको भेज देते, वहीं पर इनकी नियुक्ति हो जाती, रहना बसना यही दिन का होता। और इनके जो बेटे थे उनको भी एक पिंजरे में बंद करके, जंजीर से कसवा करके पिंजरे में बंद करके जन स्थान में छोड़ाते। एक दिन लखनलाल जी महाराज दल फूल लेते हुए उसी स्थान पे पहुंच जाते। लक्ष्मण जी को देख करके वो शूर्पणखा का बेटा उस समय हंसने लगा, उपहास करने लगा, ठहाका लगाने लगा। तो ये देख करके लखनलाल जी को गुस्सा आया और उसने उनको अग्नि बाण से मार करके उनको भस्म कर देते, खत्म कर देते। ये समाचार नारद जी के द्वारा शूर्पणखा को पता होता। जैसी पता चलती है तो बदला लेने के लिए वो पंचवटी पहुंच जाती है। लेकिन वहां जा करके जैसे दोनों कुमारों को देखती है तो देखी विकल भई युगल कुमारा। युगल कुमार प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु और लखनलाल जी को देख करके काम पीड़ित होकर के इतना व्याकुल हो जाती है। उनका पुत्र की शोक उनके हृदय से जाते रहता है। बल्कि इतनी कठोर कठोर विद्यार्थी पापनी थी, अपने इस बेटे के वध को एक प्रकार से वो शकुन मानने लगी। अगर बेटा नहीं मरता तो मैं बदला लेने के लिए यहाँ पहुंचती नहीं और इन दोनों राजकुमारों का मिलन होता नहीं। इस प्रकार से वो अच्छा लगने लगा, उसको शकुन मानने लगी। ये है सरकर्णी का उदाहरण का सटीक कारण। और देखी विकल भई युगल कुमारा, दोनों कुमार को देख करके बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर देख निरखत नारी। होहि विकल सकम नहीं नरो की, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को ये नीति की बात बताते हैं कि गरुड़ जी जो स्त्रियां होती हैं, अब ये सार्वभौमिक बात नहीं, सभी स्त्री जाति के लिए ये बात नहीं है। ये बात सिर्फ शूर्पणखा जैसे आचरण वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए यह बात कही जा रही है कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, चाहे वो भ्राता हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, पुरुष मनोहर निरखत नारी। मनमोहक पुरुष को देख करके, मन को रिझाने वाले, अपने मन को भाने वाले पुरुष को देख करके ये व्यभिचारी स्त्रियां विकल हो जाती है। इस प्रकार से देखी भी हो ही विकल सक मन ही न रोकी, अपने मन को बस में रोक नहीं पाती हैं। बलात् उसका मन खिंच जाता है, उसके ऊपर कामासक्त हो जाती हैं। जिस प्रकार से जिमि रवि मणि द्रव रवि ही विलोकी, जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि सूर्य के सन्मुख आने पर अपने आप द्रवित होने लगता है। अब यहाँ पे उसके माध्यम से कहें तो द्रवना और विकल होना ये विरोधी गुण माना जाएगा। जो व्याकुल होगा वो द्रवित कैसे होगा, और जो द्रवित होगा व्याकुल कहाँ होगा। लेकिन इसका भी टीकाकारों ने व्याख्या की है। द्रव के स्थान पे दव कहीं कहीं पाठांतर हो गया होगा, ऐसा कुछ पंडितों का मत है। और तुलसीदास जी की एक दोहावली से भी ये पता चलता है,
प्रभु सन्मुख लहि नीच नर, प्रभु सन्मुख लखि नीचर नर, होत निपट विकराल, रवि सन्मुख दर्पण फटिक मेलत ज्वाला जाल। इस प्रकार से रवि के सन्मुख होने पर दर्पण अथवा मणि वाला जाल फेंकती, ज्वाल माल निकालती है अपने से। उसी प्रकार से दुष्ट पुरुष भी प्रभु को सन्मुख जान करके प्रभु से ज्यादा विकराल वो हो जाते हैं। इस प्रकार से बात यहाँ पे कही गई है। तो रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, बहुत ज्यादा द्रवित हो जाती, कामाशक्त हो जाती है, और कामाशक्त होकर के भगवान को देख करके ये सोचती है कि मैं अपना रूप बदल करके सुंदरी वेश बना करके उनके सामने जाऊंगी, तो निश्चित रूप से वो मुझको वरण कर लेंगे। इस मंसूबा के साथ भगवान के सामने बहुत ही सुरुचिर रूप धरि प्रभु पही जाए, सुंदर रूप धारण करके भगवान के पास पहुंचे। आइए मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी से कुछ पंक्तियां यहाँ दृष्टव्य हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी, इनमें कुछ अंतर है। मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी में तीनों मूर्ति का, भगवान श्री रामचंद्र, मातेश्वरी जानकी, लखन लाल जी का मानवीकरण करते हुए रात्रि में सुपर्णखा का पहुंचना बताते। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है यौनी यौ अंबर तल में, उलग प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। बहुत सुंदर चांदनी रात थी और लखनलाल इस स्फटिक शिला पर बैठे भगवान की रखवाली कर रहे थे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, अभोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कौन है ऐसा वीरव्रती इतनी रात को भी इनकी रखवाली में इतनी तत्परता के साथ, मुस्तैदी के साथ रखवाली में लगा हुआ, बना हुआ है जिसका प्रहरी, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इनका तन है, मन है जीवन है। अपनी तरफ से कवि इनका उत्तर देते हैं, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा से है निशाचरी माया ठहरी, कोई पास न होने पर भी जन्मन मौन नहीं रहता, आप ही से कहता है आप ही से सुनता। लखनलाल जी महाराज बहुत ही चिंतन करते हैं, मुस्तैदी के साथ रखवाली करते हुए मन में विचार कर रहे, क्या बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, अब वो क्या जाने हम इस वन में होंगे इतने शुभ भोगी, मग्न हुए सौमित्र चित्र सम नेत्र निमीलित एक निमेष, कुछ ही क्षण के लिए लखनलाल जी महाराज ऐसे नेत्र बंद करके उर्मिला की याद में कुछ ये कल्पना करने लगे कि बेचारी बेकार के हम लोगों के लिए पछताती होगी। ठीक फिर आंखें खोले तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक, सबकी बार जो आंखें खुली तो क्या देखते हैं लखनलाल जी, सामने में बहुत ही एक सुंदरी सोडसी वाला बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए सामने खड़ी, इतना रुचि रूप बना करके उस रूपनखा उस समय में आई थी। चका चौंद सी लगी देख कर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, उन्हीं संकोच खड़ी थी सन्मुख एक हास्य बदनी वाला, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जो प्रफुल्ल बल्ली पर सौ सौ जुगनू जगमग जगते थे। इतनी सुंदरी बन करके जब सामने खड़ी हुई तो लखनलाल जी भी एक बार भौचक्क रह जाते, सोचते हैं कहूँ मानवी मैं यदि इनको तो उनमें लावण्य की लोच कहाँ, मनुष्यों में ऐसी लावण्य नहीं हो सकती, और कहूँ दानवी यदि मैं इनको तो उसमें ऐसा संकोच कहाँ,
बन देवी समझूं तो वह तो होती है भोली भाली, और तुम ही बताओ कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। लखनलाल जी कहते क्या है रंजित रहस्य वाली, तुम ही अपना परिचय दो, मैं तो तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार से रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, अबोली बचन बहुत मुस्काई। बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा करके उस समय वो बोलती है। पराई पुरुष के पास, पराये पुरुष के पास बोलने में किस प्रकार की सभ्यता होनी चाहिए, ये माता जानकी के आदर्श चरित्र में हमें देखने को मिलता है। ऋण धरी ओट कहती वैदेही, अश्रुमति अवधपति परम स्नेही। आज शूर्पणखा उसके विपरीत वो दुराचारी पापनी जब भगवान से बात करती हैं तो बहुत मुस्काई, बहुत ज्यादा मुस्कुरा करके बात करती है। राधे श्याम रामायण में विवाह के समय कन्या से वर जब 5 वचन लेता है, उसमें एक वचन ये भी रखा रहता है, एक वचन ये भी लेता है कि शील छोड़ कर कभी न हंसना रखना यह मर्याद, अधिक हास्य से पैदा हो गए नाना भांति विषाद। ये 5वें वचन के रूप में वर कन्या से वचन लेता है कि कभी भी किसी पराये पुरुष के पास में शील की मर्यादा छोड़ करके नहीं हंसना है, मुस्कुराना नहीं। आज ये दुष्टा शूर्पणखा वही करती है और भगवान से बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए बात करती है। मां तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मम अनुरूप यह संजोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। कितना झूठी बात वो कहते हैं, संसार में मुझसे बढ़कर के कोई नारी नहीं, आपके समान कोई पुरुष नहीं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधाता ने बहुत सुंदर सोच विचार करके रचा है। मम अनुरूप पुरुष जगना माही, देखो खोज लोक तिहु नाही। मेरे अनुरूप पुरुष संसार में मैंने खोज करके देख लिया है, मेरे अनुरूप कोई पुरुष है ही नहीं। ताते यग लगी कहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरे अनुरूप संसार में मुझे कोई पुरुष मिला नहीं, इसीलिए आज तक कि मैं कुंवारी हूँ। आज तुमको देख करके मेरे मन ने कुछ मान लिया है, इसी कारण मैं तुम्हारे पास शादी का प्रस्ताव लेकर के आई। ये देखिए रूप गर्विता स्त्रियां हैं, अपने पुरुष का किस प्रकार से निरादर करते हैं, किस प्रकार से पति का शत्रु बनते हैं। चाणक्य नीति दर्पण में ये बात कही गई। ऋण करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु पंडित। ऋण करता पिता शत्रु, ऐसा पिता जो अपने बच्चों के लिए कुछ जमीन जायदाद के बदले कर्ज छोड़ करके परम धाम चला जाता है, वो एक प्रकार से अपने पुत्र परिवार के लिए दुष्ट है, परिवार के लिए शत्रु है। माता च व्यभिचारिणी, माता अगर व्यभिचारिणी हो जाए परिवार के लिए, पुत्र के लिए, सबके लिए वो शत्रु है। भार्या रूपवती शत्रु, बड़ा विचित्र लगता है सुनने में कि रूपवती भार्या भी पति के लिए शत्रु के समान होती है। ये भी बात नीतिकार के अनुसार सभी माता वर्ग के लिए नहीं। दुष्ट आचरण वाली जैसे शूर्पणखा जैसी व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए है, जो अपने रूप में बहुत ज्यादा घमंड में रहती हैं और हमेशा पुरुष को अपने योग्य न मान करके हमेशा उसका तिरस्कार करते रहती हैं, और कभी भी पराये पुरुष को सौंदर्य रूपवान देख करके फिसल जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। ये भी बात भार्या रूपवती शत्रु, ऐसी भार्या जो अपने रूप के मद में पुरुष का हमेशा अवहेलना करते रहे, ये भी शत्रु के बराबर होती है। और पुत्र शत्रु अपंडित, पुत्र ऐसा जो अपंडित हो, पंडा बुद्धि जिसमें न हो, धर्म अधर्म को नहीं जानने वाला हो, वो पुत्र भी शत्रु है, ऐसा चाणक्य नीति दर्पण में कहा गया है। तो आज
भगवान जैसे विश्व विमोहन रूप वाले को भी अपने से कुछ कम ही आती, मन माना कछु तुम ही निहारी। मम अनुरूप पुरुष जग में अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुंदरी साबित करते हैं, तो ये उनका स्वभाव है। ताते अब लग रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। उनकी प्रस्ताव को सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी ओर देखे बिना जानकी की ओर देखते हुए मातेश्वरी जानकी की तरफ निगाह करके कहते हैं, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान की इस क्रिया से हम सबके लिए शिक्षा है, जब जब भी इस प्रकार से वासना हमारे सम्मुख आकर के खड़े हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें भी भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, अपनी पत्नी की ओर देखना चाहिए, वासना की ओर हमें कभी भी ध्यान नहीं देखना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये नीति भगवान श्री राम के द्वारा अभी हम सबके लिए बहुत सुंदर बताए गए। विभीषण जी के प्रसंग में भी विभीषण महाराज कहते हैं, जो आपन चाहै कल्याण, तुझ सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी दीदार गुसाई, और तजिय चौथ चंदा की नाई। पराई स्त्री को, उनके ललाट को, मुखमंडल को देखना ही नहीं चाहिए, अपना जो कल्याण चाहता है तो। क्यों? तो ये ऐसे विषय हैं जो देखने से इसका जहर शुरू हो जाता है। इक कंचन इक कामिनी, विष फल रचा बनाए। देखत ही विष चढ़त है, चाखत ही मर जाए। इसलिए कभी भी उनसे बचना है तो उनकी तरफ हमें ध्यान ही नहीं देनी चाहिए। अपनी नसीब से जो भी हमें अर्धांगिनी मिल गई, अपनी धर्म पत्नी है, उसी पे हमें संतोष रहना चाहिए। एक नीति में चाणक्य कवि कहते हैं, संतोषस्त्रिषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने। तीन चीज में मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। संतोषस्त्रिषु कर्तव्य, तीन चीज में संतोष करना चाहिए। स्वदारे, अपनी पत्नी में, भोजन में, और अपनी किस्मत के अनुसार जो भी संपत्ति हमें प्राप्त हुई है उस पे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और तीन चीज में संतोष कभी नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से तीन चीज? त्रिषु संतोष न कर्तव्य, अध्ययने तपदान योग। तपस्या में, दान देने में और अध्ययन करने में, स्वाध्याय में कभी भी आदमी को संतुष्ट नहीं होनी चाहिए। ये नीतिकार चाणक्य जी का कथन भी है। आज भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी की ओर देखते हुए ये हमें साबित करना चाहते हैं कि हमें हमारी निगाह हमेशा भक्ति की ओर होनी चाहिए, अपनी भाग्य की ओर होनी चाहिए, पराई स्त्री की ओर नजर भी नहीं देखनी चाहिए। इस प्रकार सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भाता। अब भगवान भी लगता है यहाँ कुछ विनोदपूर्ण बातें शूर्पणखा से शुरू करते हैं। जिस प्रकार से तुम विवाहिता विधवा होकर के भी अपने आप को कुमारी जाहिर कर रही हो, उस भाषा में तो मेरा छोटा भाई भी कुमार है। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, और तुम देख रहे हो कि मेरी तो अर्धांगिनी साथ में है। देखने का दूसरा भाव ये भी है, एक बार तुम इधर देख लो तो तुम अपने रूप को भूल जाओगी, ये मेरा दावा है, भगवान का कथन है। और लक्ष्मण जी को भी इस समय धीरज बंधाने के लिए भगवान शूर्पणखा की ओर देखते भी नहीं, सीता की ओर देख करके बात करते हैं। अहै कुमार मोर लघु भाता। किसी किसी को ये शंका होती कि भगवान भी क्यों झूठ बोल देते, कुमार कैसे? ये परंपरा है, राजकुमार को सब आजन्म कुमार कुमार ही कहा जाता है। ऐसा भी जैसे सनत कुमारों को भी कुमार ही कहा जाता है, उसी प्रकार से भगवान भी कोई झूठ नहीं बोलते। भगवान तो झूठ कभी बोलते नहीं। हाय कुमार मोर तुम्हारी भाषा में सठम प्रति साठ्यम समाचारे, तीस भाषा के अनुसार मेरा भाई भी कुमार ही है। और एक नीतिकार का कथन है कि 5 जगह में कुछ झूठ बोल भी दिया जाए तो उसका पाप नहीं होता। कौन कौन से स्थान है? विवाह काले रति संप्रयोगे, प्राण जये सर्वधनापहारे,
विप्रस्य चार्थे अमृतं वदेत पंचामृतान्याहुरपातकानि। विवाह काले विवाह संबंध स्थापित करने में कुछ झूठ बोल भी दिया जाए। रति श्रम प्रयोगे रति प्रयोजन से कुछ झूठ हंसी मजाक में भार्या से अगर कुछ झूठ बोल दिया जाए तो प्राणत्य प्राण पर आ जाने के पश्चात उस समय झूठ बोल दिया जाए तो सर्वधनापहारे। देखें कि इस समय तो अगर सत्य बोलने से सर्वधनापहारे का मौका है, सब संपत्ति नष्ट होने की नौबत है, उस समय भी कुछ रक्षा के लिए झूठ बोल दिया जाए। और विप्रस्य चार थे गौ ब्राह्मण के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो उसमें पाप नहीं होता, ये भी महाभारत के नीति श्लोक में कहा गया है। आज भगवान भी कह देते हैं कि यह कुमार मोह लघु भ्राता, मेरा भाई कुमार है उसी के पास जाओ, वो तुमको वरण कर लोगे तो तुम एक बड़भागी बन जाओगी। मैं अपने भाई को प्रेमानंद बंधु के रूप में पाता हूँ। जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, लेकिन हम इस प्रेमानंद बंधु को सब कुछ भूला पाते हैं। इसके इसी प्रबल प्रेम को तुम अपने वश में कर लोगी तो मैं हंसी नहीं करता हूँ, तुम भी परम धन्य होगी। और ये कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के पास में शूर्पणखा को भेज देते हैं। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी और प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। लक्ष्मण के पास आवाज बंद हो गया जी। जी जी करते हैं जी। तब लक्ष्मण जी साहब कह देते सुंदरी सुनु मैं गुण कर दासा अपराधीन नहीं तोर सुपाशा। ऐ सुंदरी, तुम तो राजघराने की हो, राजकुमारी हो, रावण की बहन हो, और उस दास के पास में आकर के तुम्हें भला क्या मिल जाएगा? दासी बनोगी यहाँ आकर के तो तुम्हारे भी कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, पराधीन मानी जाओगी, किसी प्रकार से तुम्हें कोई सुपास नहीं होगा। हाँ, अगर हमारे प्रभु जो हैं, यद्यपि उनके पास है स्त्री है उनके पास में, लेकिन वो समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, और हमारे वंश परंपरा के अनुसार बहुपति पत्नी व्रत प्रथा तो चलती ही है। जो कुछ भी करेंगे उनको सब खपता है, इसलिए तुम उन्हीं के पास चली जाओ। और सुंदर नीति के बाद बता देते हैं कि सेवक सुख चहमान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति विचारी लोभी जश्च चार गुमानी और नभ दुई दूध चहत ये प्राणी। बहुत सुंदर बात नीति की 6 बातें बताते हैं। सेवक अगर सुख चाहे, भिखारी व्यक्ति ये चाहे किस जगह जगह मेरा सम्मान हो, व्यसनी व्यक्ति मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो ऐसा चाहना करे, व्यभिचारी व्यक्ति शुभ गति की प्राप्ति की लालच करे, लालसा करे, लोभी संसार में यश पाने की कामना करे, अत्याचारी व्यक्ति गुमानी व्यक्ति सुंदर आचरण की कामना करे, नभ दुहि दूध चहती प्राणी, आकाश को दो करके दूध पाने की इच्छा कर रहे हूं, इसी प्रकार से इनकी इच्छा है। ये बातें सुन करके शूर्पणखा पुनि फिरी राम निकट सो आई, फिर से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में चली जाती है और फिर अपना प्रणय निवेदन उनसे सुनाती है। तो प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई, भगवान श्री रामचंद्र जी फिर उन्हें लखनलाल जी के पास में भेज देते। लखनलाल जी के पास जब ये फिर पहुंच करके प्रस्ताव लेकर के जाती हैं, उस समय लखनलाल जी कहते हैं लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई जो तृण तोरी लाज परिहरई। देखिए, ये कामासक्त शूर्पणखा अपनी बात बात में ही गलत सलत उत्तर देती। पहले बोलती हैं ये कि मम अनुरूप पुरुष तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान नारी। और बाद में क्या कहती हैं, तबल ताते यब लगी रहे कुमारी, पहले आपको नारी घोषित कर देती, इसके बाद
कुमारी घोषित करते संसार में, जबकि ये होता ही नहीं है। कुमारी के बाद नारी बनती है, ये तो नियम है, लेकिन नारी के बाद फिर कुमारी। इस बौखला गई है शूर्पणखा उस समय में, और जा करके इधर उधर दोनों से प्रस्ताव करती। ये दोनों के ऊपर एक साथ रीझ गए थे कि जुगल भय विकुल विकुल कुमारा, इसलिए इसके प्रेम को आदर्श प्रेम नहीं कहा जा सकता, ये व्यभिचार ही है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी और या में दो न समाए, अगर दो समाता है तो इसको प्रेम नहीं व्यभिचार ही माना जाएगा। भगवान के पास गई तो भगवान तुम्हें लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, और भगवान के पास जब प्रणय निवेदन करने लगी तो भगवान समझते ये तो, लक्ष्मण समझते ये तो मेरी माता के समान होगी, क्योंकि माता जानकी को हमेशा मातृत्व से वो देखते हैं। अब भगवान के पास, लखनलाल जी के पास से फिर भगवान के पास जाती है, अनुज बधू के रूप में देखती है, तो भला कैसे स्वीकार करते हैं, मत कर सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। भले ही इसके बाद द्वापर युग में यही जब शूर्पणखा उपजा बनती हैं, उस समय में भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सुंदरी के रूप में उन्हें कहकर उनकी 3 जगह से जो टेढ़ी थी उपजा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे खींच करके भगवान श्री कृष्णचंद्र सीधी करते, सुंदरी बनाते हैं और बहुत सुंदर बन जाती है। उपजा का उस समय एक नाम होता है त्रिवक्रा, और ये भी त्रिभंगी लाल भगवान श्री कृष्ण जी, ये तीन दोनों बहुत सुंदर जोड़ी बन जाती है। तो अभी लक्ष्मण कहा तो ही सो बरगी, लखनलाल जी कहते हैं तुमको वर्ण करने वाला जो तृण तोर लाज परिघरी, संसार में लोक लाज को संपूर्ण छोड़ते वही व्यक्ति तुमसे वर्ण कर सकता है। तब खिसियानी राम पही गई और रूप भयंकर प्रगटत भई। तब तो खिसिया करके शूर्पणखा, जिस प्रकार से नाव को लगे, नाव को जो पवनों के और लहर के भिन्नाघात, मैथिली शरण कवि कहते हैं, जिस प्रकार से नाव को एक तरफ से लहर का घात मिले और एक तरफ से पवन का घात मिले, जिस प्रकार से नाव तिलमिला जाता है, उसी प्रकार से शूर्पणखा भी इस समय में इधर उधर चलते चलते बौखला जाती है। तब खिसियानी राम पही गई और रूप भयंकर प्रगटत भई, अपनी वास्तविक रूप में, भयंकर रूप में प्रकट हो जाती। इतनी जल्दी उस समय वो अपना रूप बदल लेती, वास्तविक रूप में आ जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा है, संध्या के उपरांत क्रमी का विकृता वर्तन देखा है, काल कीट कित बैस कुसुम का क्रम से कर्तन देखा है, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा है। इतनी जल्दी परिवर्तन किसी ने संसार में आज तक के नहीं देखा होगा, इतनी जल्दी रूप बदल करके अपनी वास्तविक रूप में वहां शूर्पणखा उस सामने में पहुंच जाती। क्या रूप बदला उस समय में, उचित रूप धारण करती गई थी। देखते देखते क्या हो गया, तो जहां लाल साड़ी था तन में बना चर्म का चीर, वहां हुए अस्थियों के आभूषण थे मणिमुक्ता हीर, जहां सिर पर के वे बड़े बाल भी बने अहो वातों के जाल, कर की वरमाला भी पल में हुई मुंडमाला विशाल। जो वरमाला लेकर के आई थी, दाएं हाथ लिया था चित्र विचित्र सुमन माला, वो देखते देखते एक मुंडमाल में परिवर्तित हो जाती है, बाल हाथों के जाल में परिवर्तित हो जाते हैं, सुंदर साड़ी उसमें नया नया छिले हुए चर्म के समान दिखाई देती है, और इस प्रकार से रूप में परिवर्तन हो जाता है। गोल कपोल पलट कर सहसा बने भीड़ों के छत्तों से, हिलने लगे उष्ण सांसों से होंठ लपालप लत्तों से। गोरे गोरे उनके काल लालिमा युक्त गाल जो अभी दिखाई दे रहे थे, वो भीड़ों की छत्तों के समान, ततैया के छत्तों के समान हो गए। हिलने लगे उष्ण सांसों से होंठ लपालप लत्तों से, कुंद कली से दांत हो गए